प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि साथियों इस क्लास के अंदर हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके बीएसटीसी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? भील, गुर्जर, सहरिया या फिर कच्चिया? बताओ जल्दी से बता दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य ना आपसे पूछा जाए तो चरी नृत्य गुर्जर जाति से संबंधित है। किससे? गुर्जर जाति से चरी नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान आपसे पूछा जा रहा है। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न आपके बीएसटीसी परीक्षा में पूछे जाएंगे। राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में संगीत संस्थान स्थित है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा नामक गीत है, आपने सुना होगा। ये किस लोक देवता से संबंधित है कि खम्मा खम्मा ओ अजमाल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी या पाबू जी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। जल्दी से कमेंट कर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामदेव जी, ठीक है ना। साथियों ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। रामदेव जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है? कंवर कलेवा, ठीक है ना, आप समझ सकते हो क्या शब्द है। कंवर कलेवा किससे संबंधित हो जाएगा? ये विवाह से संबंधित, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? बिल्कुल करेक्ट आंसर दो। बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी के बोप्पू द्वारा और लोक देवता रामदेव जी के एसो गान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। कौन से किया जाता है? तेरह ताली नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कामधेनु के नाम से मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी नदी, चंबल नदी, माही नदी या बनास नदी? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? कामधेनु के नाम से राजस्थान की किस नदी को जाना जाता है? चंबल नदी को, ठीक है ना। चंबल नदी अपनी राजस्थान की कामधेनु नदी है। साथियों अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं इस बार बीएसटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो अभी से आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको लगातार यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपको जरूर सिलेक्शन यहाँ से हम दिला देंगे। तो एक बार सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। आपको यहाँ पर डेली रेगुलर क्लासें मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिकों की यहाँ पर आपको क्लासें मिलती रहेगी। सभी साथी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर ले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली 2021 में पूछा गया था बीएसटीसी परीक्षा में। 2021 के अंदर पूछा गया था कि नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? सीकर, नवलगढ़, बीकानेर या जैसलमेर? बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर नवलगढ़ में। कहाँ पर है? नवलगढ़, ठीक है ना, ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलगढ़ में नाथूराम पोद्दार की हवेली स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा बांध हो गया? मोरेल बांध। ये मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, भरतपुर या सवाई माधोपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। सवाई माधोपुर राइट हो जाएगा।
सवाई माधोपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोरेल बांध कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मारी गुमर चे नकराली गुमा रे घुंगरू बाजिया, मारी गुमर चे नकराली ए माँ घुंगरा में घुंगर बाजिया नामक नृत्य कब किया जाता है? यानी कि मारी गुमर चे नकराली जो नामक गीत पे जो नृत्य किया जाता है कब किया जाता है? मांगलिक कार्यक्रम पर, मांगलिक जो अवसर होते हैं उन पर, मृत्यु के अवसर पर, ए वो भी, दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये एक खुशी के माहौल में किया जाता है ना, ठीक है ना। यानी कि जो मांगलिक अवसर होते हैं, शुभ अवसर होते हैं, उनके अंदर ये मारी घूमर चे नकराली ए माए घुमारा घुंगरू बाजा नामक गीत पर नृत्य किया जाता है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसके पीठ की पूजा होती है, अपने राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसके सामने नहीं पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अंबाजी या फिर ब्राह्मणी माता? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राह्मणी, ठीक है ना। ब्राह्मणी माता की पीठ पे पूजा की जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्राह्मणी माता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी हैं, बिल्कुल जल्दी से बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? त्रिपुरा माता, आवड़ माता, तनोट माता या नागड़ेची माता? थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? और सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बिल्कुल तनोट माता, ठीक है ना। इसको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी भी कहा जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजसमंद जिले के अंदर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? गेवर माता, तनोट माता, आशापुरा माता या आई माता? राजसमंद के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों गेवर माता का मंदिर है। किसका है? गेवर माता, इसका राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोगी महल व सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से बताइए, जोगी महल, सुपारी महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में या मेहरानगढ़ दुर्ग में? कौन सा महल होगा? एक तो जोगी महल, सुपारी महल और जोरा बोरा, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जोरा बोरा ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में। सुपारी महल, जोगी महल, जोरा बोरा ये सभी क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित, जो कि सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? चलो बताओ, बिल्कुल राइट आंसर दे दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाएगा? चित्तौड़गढ़, सोनारगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग का पर जोधपुर में है, ठीक है ना। ये दुर्ग जोधपुर में है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी वर्ग निवास करता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रख लेना, परीक्षा में आ सकता है बीएसटीसी वालों। ये सभी प्रश्न पहले भी बीएसटीसी में पूछे गए प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में नहीं पूछा गया, ठीक है ना। सभी प्रश्न बीएसटीसी में 2010 से 2024 तक रिपीट हुए क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और दिमाग में उतारना है और सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और प्लेलिस्ट में क्लास को जरूर देखना, प्लेलिस्ट में जाओगे आप वहाँ पर अन्य खूब सारी क्लासें पढ़ी है, उनको भी देखना है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक एससी वर्ग यानी कि अनुसूचित जनजाति निवास करती है उदयपुर में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? अपने राजस्थान में टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाने की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो कारखाना है कांकरोली में। कहाँ पर है? कांकरोली, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान का पहला व्यक्ति आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा जो घनश्याम दास बिड़ला है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घनश्याम दास बिड़ला ये राजस्थान के पद्म विभूषण प्राप्त करता प्रथम व्यक्ति हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था, वो सर्वप्रथम किस स्थान पर आए थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था और वह सर्वप्रथम किस स्थान पर रुके थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना अजमेर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी राजस्थान का दौरा किया था 1934 में, जब वह राजस्थान के कौन से शहर में रुके थे? अजमेर में रुके थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देना, ठीक है ना। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान? चांदी की खान कहाँ पर है? चांदी की खान है जावर में, और ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में यहाँ पर चांदी की खान निकली थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? मेरे प्यारे महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? चलो बताओ, बेस्टी वालों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल चावंड, उदयपुर, कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? चावंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में अपने हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? हुमायूं ने, बाबर ने, शेरशाह ने, अकबर ने? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किस शासक ने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न तो आपका 99 नहीं 100% परीक्षा में आने वाला है। ये कहा था शेरशाह ने, ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये किसने कहा था? शेरशाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर स्थित है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का प्राचीन मंदिर बांसवाड़ा, ठीक है ना। त्रिपुर सुंदरी का प्राचीन मंदिर की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? रामदेवरा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में, ठीक है ना। वहाँ पर लोक देवता रामदेव जी का भव्य मंदिर स्थित है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किसे माना जाएगा? कौन से लोक देवता को माना जाता है? रामदेव जी को माना जाता है, ठीक है ना। तो रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा में है, और रामदेवरा का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या था? भटने, रुणीचा, मांड या गढ़बीटली? बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रामदेवरा का प्राचीन नाम था रुणीचा। क्या था? रुणीचा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, वो कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? डूंग जी, जवार जी, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी या झरडो जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ध्यान रख लेना, परीक्षा में प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? वो थे डूंग जी और जवार जी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे लोक देवता थे डूंग जी और जवार जी जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे। इन्होंने छावनी में तो लूटा ही था, लेकिन ये अमीर और धनवान लोगों को हमेशा लूटते थे एवं गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए सभी का, गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोगा जी। लोक देवता गोगा जी की जो समाधि स्थल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बनावट एक मकबरे नुमा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में बेरव नामक अत्याचारी का वध किया? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने
पश्चिमी राजस्थान में एक भैरव नामक राक्षस का वध किया था। बिल्कुल रामदेव जी हो जाएगा, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो एक भैरव नाम का जो अत्याचारी था उसका वध किया था, और लोक देवता रामदेव जी ने गांव गांव में जम्मा जागरण का अभियान भी चलाया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से आती है, राजस्थान की एकमात्र नदी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकमात्र शब्द आ गया तो समझो परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। तो एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है वो है गग्गर नदी, ठीक है ना, याद कर लेना। राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से आती है गग्गर नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? चलो बताओ, किस नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं? बाण गंगा, वाकल, कोटारी या खारी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बाण गंगा नदी है, बाण गंगा, ठीक है ना। इस बाण गंगा नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता भी कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अनूपगढ़, ब्यावर, केकड़ी या दूदू? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर देना। कमेंट करते चलो, मेरे प्यारे साथियों क्लास में मजा आने वाला है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो अपने राजस्थान का सबसे छोटा जिला है दूदू जिला। कौन सा हो जाएगा? दूदू जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जिसे आदि खारी और आदि मीठी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये पश्चिमी राजस्थान की नदी है जो बहती बहती जाती है, आगे जाके मीठी हो जाती है, ठीक है ना। तो वह लूणी नदी है जो आदि खारी है और आदि मीठी के नाम से भी जानी जाती है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है, जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नाम से जाना जाता है? कौन से पठार के नाम से जाना जाएगा? बिल्कुल हाड़ौती पठार इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? उड़िया पठार राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर या उदयपुर? राइट आंसर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। और देखते हैं आज की क्लास में आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे। और बीएसटीसी में सभी प्रश्न छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जाए कि उड़िया पठार कहाँ पर है, तो सिरोही राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सिरोही जिले में उड़िया पठार स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब दे रहे मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। साथ में आपको 100 टापू का क्षेत्र पूछा जाए तो बांसवाड़ा, ठीक है ना। बांसवाड़ा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 टापू का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी बीएसटीसी परीक्षा में, चतुर्श्रेणी परीक्षा में छपने वाले हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आए तो आपको सबसे पहले मिल सके।